सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़ ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। काफ़ी सारे एस्पायरेंट की डिमांड थी कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम अब पास है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अब पास है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अब पास है, तो इस पर एक एमसीक्यू सेशन लाया जाए। ठीक है, ये आपके लिए एक रिवीजन एमसीक्यू सेशन होगा, आपकी डिमांड पे लाया गया है। तो आपका काम है क्लास को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आपकी विश हमने पूरी की। कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद आंसर देना। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल इजी रहेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। ये क्लास आपके सभी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप जेकेपी कंस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हो, जेके पीएसआई की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज के इस सेशन का पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने रहने वाला है, द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो गंगा रिवर है ये ओरिजिनेट कौन से ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर दिया गया है, फिर आपके सामने यमुनोत्री ग्लेशियर दिया गया है, फिर आपके सामने गंगोत्री ग्लेशियर दिया गया है और फिर आपके सामने जिम्मो ग्लेशियर दिया गया है। देखिए, जब हम बात करते हैं गंगा रिवर की तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। सिंपली आपको पता होना चाहिए, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में प्यारे दोस्तों। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जो गंगा है ना, ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया माना जाता है। क्या माना जाता है? लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब ये इसकी शुरुआत होती है ना, तो ये स्टार्ट होता है एज भागीरथी के तौर पे, ठीक है। स्टार्ट्स एज भागीरथी, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? मैंने आपको बोला गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है जी। और ये बाद में मिलता है जाके अलकनंदा को एट देवप्रयाग में। मीट्स अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा से ये जाके मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कहाँ पे? एट देवप्रयाग में। तो वहाँ जाके ये क्या कहलाता है? गंगा रिवर। तो यहाँ जाके ये क्या बनता है? गंगा रिवर बनता है, गंगा रिवर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, एट विच प्लेस डज द रिवर गेट्स द नेम गंगा आफ्टर द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। अभी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा दी ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सिंपली देवप्रयाग। क्या आंसर आएगा? देवप्रयाग। याद रख लेना। देखो प्यारे दोस्तों, आपको क्या याद रखना है? अगर आपसे इसकी टोटल लेंथ पूछी जाए, क्या पूछा जाए? टोटल लेंथ पूछा जाए, तो टोटल लेंथ है इसका अबाउट लगभग 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर, ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे नोट करना चीज़ों को। आपको 5 प्रयाग पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड धौली गंगा रिवर से बनता है, ठीक है। हाईएस्ट अमॉन्ग द 5 प्रयाग है ये, हाईएस्ट। नोन फॉर सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है एंड एंशिएंट विष्णु टेम्पल के लिए जाना जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए नंद प्रयाग के बारे में, किसके बारे में? नंद प्रयाग के बारे में। ये कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकिनी रिवर से बनता है, ठीक है। एन से नंद प्रयाग, एन से नंदाकिनी, याद रख लेना। नेम्ड आफ्टर किंग नंदा के नाम पे इसका नाम पड़ा है। प्लेस ऑफ डीप डिवोशन एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। फिर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए करना प्रयाग के बारे में, तो ये कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड पिंदार रिवर से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम्ड आफ्टर करना फ्रॉम द महाभारता से इसका नाम पड़ा है। बिलीव टू बी द मेडिटेशन साइट ऑफ करना। फिर अगर आपसे पूछा जाए रुद्रप्रयाग के बारे में, रुद्रप्रयाग जो है ये कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी रिवर से बनता है। नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवा, रुद्रा फॉर्म में इसका नाम पड़ा है, और फेमस है टेम्पल्स एंड पीसफुल सराउंडिंग्स के लिए। फिर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए देवप्रयाग के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर देवप्रयाग के बारे में। कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर के कन्फ्लुएंस से ये बनता है, ठीक। फिशली बिकेम्स द सैक्रेड गंगा, और यहीं पे जो रिवर है ना, सैक्रेड रिवर गंगा बनता है और कंसीडर किया जाता है मोस्ट सैक्रेड अमंग 5 प्रयाग। तो जो 5 प्रयाग मैंने आपको पढ़ाया ना, ये आप जरूर याद रखेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट क्रॉस्ड बाय द गंगा रिवर। कि गंगा रिवर जहाँ से क्रॉस नहीं होता। देखो,
एलिमिनेट करते हैं। उत्तराखंड आपके सामने दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर हमारे पास बिहार दिया गया है, फिर हमारे पास मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल दिया गया है। देखो जब हम बात करते हैं ना इसके बारे में, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेट को ये क्रॉस करता है। पहला आपको याद रखना है उत्तराखंड, क्या याद रखना है, उत्तराखंड, ठीक। फिर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपको क्या याद रखना है, फिर आपको झारखंड याद रखना है, क्या याद रखना है, झारखंड। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर वेस्ट बंगाल, पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास एमपी बचा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है द यमुना रिवर जॉइंस द गंगा एट विच प्लेस, कि जो यमुना रिवर है ना, ये गंगा को कौन सी जगह पे मिलता है, जॉइन करता है। बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा। यमुना के बारे में पूछा गया है। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज या फिर पटना। सिंपल इसका आंसर है प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद इसका सही आंसर आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आफ्टर द फैका बैच द गंगा डिवाइड्स इनटू विच 2 ब्रांचेस, यहाँ पे ये कौन सी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। यमुना एंड सन, या फिर भागीरथी, हुगली एंड पद्मा, मेघना एंड तीस्ता, गंडक एंड कोसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी, हुगली एंड पद्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। गंगा रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द 3 मेजर रिवर बेसिन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जो फ्लोइंग करता है अक्रॉस नर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ओरिजिन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो गंगा ओरिजिनेट्स होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो हमारे पास गमुक के नाम से भी जाना जाता है। एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट लगभग 3892 मीटर, फ्लो करता है नियरली, याद रखना, 2525 किलोमीटर ईस्ट वार्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एक रिवीजन क्लास है, तो मेन बातें ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर ना स्टेट्स कवर्ड की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला गंगा फ्लो करता है थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, इन स्टेट से ये पास करता है। फॉर्मेशन ऑफ गंगा की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, देखो एट देवप्रयाग की बात करें, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर जब जुड़ते हैं तो ये रिवर यहाँ पे जो है इसका नाम गंगा देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर यहीं पे मेजर ट्राइब्यूटरीज एंड कन्फ्लुएंस की बात करें, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इसकी हैं अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार, धौलीगंगा, बिलंगना एंड यमुना। यमुना जॉइंस करता है गंगा को प्रयागराज यानी संगम में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो फैका बैच एंड डिवीजन की बात करें अगर हम प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, नियर फैका एंड वेस्ट बंगाल की जब बात करते हैं, गंगा डिवाइड होता है 2 ब्रांचेज में, एक भागीरथी एंड हुगली, ठीक है, जो इंडिया में है, और पद्मा जो बांग्लादेश में है। तो बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। अब गंगा रिवर सिस्टम की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो हिमालयन साइड से हैं। इंग्लिश ट्रिक आप क्या याद रखोगे, याद रखने का बच्चों को काफ़ी मुसीबत होती है इनको याद रखने में, तो आप याद रखोगे राम गोज ग्रेजिंग ग्रीन कोसी मेडोज। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये सेंटेंस अगर आपको याद हो गया ना, आर से राम गंगा याद रखोगे, जी से गोमती याद रखोगे, ठीक है, जी से घाघरा याद रखोगे, क्या घाघरा, ठीक है। फिर हमारे पास जी से गंडक याद रखोगे, पहला लेटर आपको याद रखना है। फिर के से कोसी हो गया आपके सामने। फिर मेडोज से एम से आपको महानंदा याद रखना है, क्या महानंदा। तो ये कौन सी ट्राइब्यूटरीज हो गई, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो गई। ऑल ओरिजिनेट्स कहाँ से करती हैं, हिमालय से, यानी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के लिए जो सेंटेंस याद रखना है ना, यंग स्टूडेंट्स डू टास्क, ये वाला सेंटेंस याद रखना है, क्या यंग, याद रख लेना स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स डू टास्क। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, देखो वाई से यमुना, एस से सोन, ठीक है, ये याद रखना, डी से दामोदर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन ना आपको पता होना चाहिए, वेब ऑपरेटर के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द रिवर विच राइजेज इन द कमरपेट हिल्स इन द चोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार एंड इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सारो इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है इसी में ये क्वेश्चन आया था, आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है दामोदर, ठीक है, दामोदर इज द करेक्ट आंसर। दामोदर रिवर जो है ये राइजेज करता है कमरपेट हिल्स इन द छोटा नागपुर, याद रख लेना, प्लेटू ऑफ बिहार एंड इज कॉल्ड रिवर ऑफ सारो। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर, इनमें से कौन सा एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है सतलज।
ठीक है। ये क्या है, एक हमारे पास ट्रांस हिमालयन रिवर है। देखो ट्रांस हिमालयन रिवर का मतलब क्या होता है, ट्रांस हिमालयन रिवर जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालयाज, मेनली ऑन द तिब्बतियन प्लेटू से जो हमारे पास क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, एंड फ्लो करते हैं अक्रॉस द हिमालयाज, ठीक है, इनटू द इंडियन सब कंटिनेंट्स एंड ऑफन कटिंग डीप गॉजेस। तो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, सतलज रिवर ओरिजिनेट होता है लेक, याद रखना, रक्षास्थल नियर माउंट कैलाश से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ से, रक्षास्थल नियर माउंट कैलाश, इंटर्स करता है इंडिया में थ्रू शिपकीला एंड लेटर ज्वाइंस करता है किसको, इंदस रिवर को। ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखोगे। मेजर ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना 3 इंपॉर्टेंट ट्रांस हिमालयन रिवर हैं, एक तो इंदस है, दूसरा सतलज है, ठीक है, सतलज है, और फिर हमारे पास ब्रह्मपुत्रा है। कौन सा, ब्रह्मपुत्रा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ट्रांस हिमालयन रिवर पे भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे, द इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर, इंदस रिवर कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, बोकायचू ग्लेशियर या फिर सियाचिन ग्लेशियर। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बोकायचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, बोकायचू ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। कोसी लाइफ लाइन ऑफ गोवा दिया है, दामोदर सरो ऑफ बंगाल दिया गया है, मंदोवी सरो ऑफ बिहार दिया गया है, और नर्मदा होली रिवर ऑफ गंगा दिया गया है। देखो ये भी गलत है, यहाँ पे तो गंगा आना चाहिए था, ठीक है, और फिर हमारे पास मंदोवी सरो ऑफ बिहार, ये भी गलत है, यहाँ पे मंदोवी के बारे में गोवा आना चाहिए था। दामोदर सरो ऑफ बंगाल, ये वाला ऑप्शन सही है, कोसी लाइफ लाइन ऑफ गोवा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्टली मैच्ड पेयर आपसे पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप याद रखेंगे। अब जो आपको चीज़ें याद रखनी है ना, पॉपुलर निक नेम ऑफ इंडियन रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है रेड रिवर, याद रखना, ब्रह्मपुत्रा रेड रिवर के नाम से जाना जाता है, सन ऑफ ब्रह्मा का नाम, ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, लाइफ लाइन ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। कावेरी गंगा ऑफ साउथ इंडिया जाना जाता है, या फिर अदा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यमुना ब्लू रिवर के नाम से जाना जाता है, डॉटर ऑफ द सन सूर्यापुत्री के नाम से भी जाना जाता है, जैसे JNK में तवी रिवर भी जाना जाता है। नर्मदा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश जाना जाता है, और इसे रेवा रिवर भी कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना। गंगा यानी गैंजेस की बात करें तो ओली रिवर या फिर लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये आपके लिए एक रिवीजन सीरीज है। कोसी सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, दामोदर सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, मंदोवी लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से जाना जाता है। तो सारे पॉइंट नोट कर लेना, ब्रह्मपुत्रा रेड रिवर या सन ऑफ ब्रह्मा के नाम से, कावेरी गंगा ऑफ साउथ इंडिया, यमुना ब्लू रिवर डॉटर ऑफ द सन, नर्मदा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, गंगा होली रिवर या फिर लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कोसी सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, दामोदर सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, और मंदोवी लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे, विच रिवर टुगेदर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। देखो आपको पूछा जा रहा है कौन से रिवर टुगेदर बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा को, जो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। गंगा यमुना एंड गोदावरी दिया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना दिया गया है, इंदस सतलज एंड ब्यास दिया गया है, और नर्मदा तापी एंड माही दिया गया है। सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है ईस्ट कोस्ट डेल्टा रिवर्स, बे ऑफ बंगाल की बात करें कौन से रिवर हैं, याद रखना द फॉलोइंग रिवर्स, जो ये रिवर्स है ना, ये क्या बनाते हैं, ये डेल्टा बनाते हैं अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एक गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये क्या बनाते हैं, डेल्टा को बनाते हैं। कहाँ पे, अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, फिर हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम की बात करें तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश की है। मेजर स्टेट वाइज डेल्टास की बात करें तो गोदावरी एंड कृष्णा आंध्र प्रदेश में बनाते हैं, महानदी देखो उड़ीसा में, और कावेरी तमिलनाडु में, ये भी आप नोट कर सकते हो। अदर डेल्टा फार्मिंग रिवर्स की बात करें, स्मॉलर डेल्टाज आर फाउंड बाय पिनार, ठीक है, बेतरानी एंड सुबर्णरेखा रिवर से भी ये बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है कि डेल्टा फॉर्मिंग रिवर कौन से हैं, डेल्टा बनाने वाले रिवर कौन कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन अपने ही आप में इंपॉर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सुंदरबन डेल्टा के बारे में तो याद रखना ये बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर के द्वारा, लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, और लोकेटेड है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में, और लाइज करता है अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल में। ये आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में याद रखोगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट डेल्टा कंट्री कौन सा है तो ये भी बांग्लादेश आंसर आएगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना कवर करता है मोस्ट ऑफ द कंट्री को। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट निकोबार आइलैंड क्या है, याद रखना ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया, पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर अगर आपसे एग्जामिनर गलती से पूछ ले कि लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है बाई एरिया, क्या नाम है इसका, ग्रीनलैंड।
तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट साथ साथ में बताता रहता हूँ ना, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे चिलिका लेक द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी आप जानते हैं उड़ीसा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया। इनलैंड साल्ट लेक इंडिया की कौन सी है? मुलर लेक, सांबर लेक, लुनार लेक, वेबनाड लेक। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सांबर लेक। क्या आंसर आएगा? याद रख लेना, सांबर साल्ट लेक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है इंडिया की। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया फेमस फॉर बोट रेसिस। कि लॉन्गेस्ट लेक इंडिया की कौन सी है जो फेमस है बोट रेसिस के लिए? चिलिका लेक, डल लेक, लेक, पुलिकट लेक। तो सिंपल आपको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा वेम्बनाड लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की जो फेमस है बोट रेसिस के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है लुनार लेक इन महाराष्ट्र इज फेमस बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड बाई। देखो ऑप्शन दिए गए ग्लेशियल इरोजन, रिवर डिपोजिशन, मीटियोराइट इम्पैक्ट या वोल्केनिक इरप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे दोस्तों मीटियोराइट इम्पैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे पूछा गया है पेंगोंगसू मेजर बर्ड सेंचुरी है क्या? ये गलत है, सही। पुलिगट लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है इंडिया का, सही है, ये गलत। नल सरोवर लेक हाई अल्टीट्यूड लेक है लद्दाख की, सही है, ये गलत। लुनार लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है, सही है, ये गलत। सिंपल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुलिगट लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून है इंडिया का। ये वाला पेयर बिल्कुल सही है, बाकी यहाँ पे गलत है। पहला भी गलत, ठीक है, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट वेटलैंड लेक इन इंडिया। इनमें से कौन सी फर्स्ट वेटलैंड लेक थी इंडिया की? वेबनन लेक, पुलिकट लेक, चिलिका लेक, लोकतक लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चिलिका लेक। क्या आंसर है? चिलिका जान जाती है। विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया? वेबनन लेक, चिलिका लेक, होकिरसर वेटलैंड, लोकतक लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा होकिरसर वेटलैंड। याद रखना, होकिरसर वेटलैंड जो है ये क्वीन ऑफ वेटलैंड इन इंडिया के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है पुकुडू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट की। ये कौन सी इंडियन स्टेट में है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा केरला। ठीक है, केरला इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ये स्मॉलेस्ट लेक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केरला में ये हमारे पास देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने भीमतल लेक द लार्जेस्ट लेक इन क्यूमान रीजन इज फेमस फॉर। कि भीमतल लेक जो है ये लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है क्यूमान रीजन की, और ये फेमस किसके लिए? हाई एल्टीट्यूड बोटिंग के लिए, सही है, गलत। एन इनलैंड विद एन एक्वेरियम या फिर साल्ट प्रोडक्शन फ्लोटिंग गार्डन्स। इस क्वेश्चन का आंसर है एन इनलैंड विद एन एक्वेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स इन उत्तराखंड। कि इनमें से कौन सी लेक क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड में? ऑप्शन दिए गए हैं भीमताल लेक, नैनीताल लेक, पेंगोंगसू लेक, डल लेक। तो क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस ये क्वेश्चन आपके लिए ना एज अ रिवीजन सीरीज लाए हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितनी तैयारी है। सारे क्वेश्चन सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि लास्ट डेज में आप डिमोटिवेट ना हो, बोर ना हो, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो आपको लगे कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट लेक्स की बात कर ले, अगर एग्जामिनर पूछ ले तो सबसे पहले वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, फॉर्म बाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज फेड बाई झेलम रिवर, एक्ट एज ए फ्लड बेसिन, आपको पता ही है। ठीक है, तो याद रखना वुलर लेक के बारे में। चिलिका लेक उड़ीसा में है, लार्जेस्ट सैलिन ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया की। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, इसके बारे में लार्जेस्ट क्या है याद रख लेना, लार्जेस्ट सैलिन ब्रेकिश वाटर लेक है। वेबनन लेक की बात करें केरला में, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है मेरे प्यारे दोस्तों, लॉन्गेस्ट लेक। फिर लुनार लेक महाराष्ट्र में है, मीटियोराइट क्रिएटर लेक है, सैलिन एंड अल्कलाइन लेक है जो डेजिग्नेटेड की गई है नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट के तौर पर भी, नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट के तौर पर भी। तो ये लुनार लेक के बारे में याद रख लेना, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डल लेक श्रीनगर में है, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स आप कुछ याद रख सकते हैं। द 106 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि 106 नंबर का नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क, दिहांग पटकई नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दिहांग पटकई नेशनल पार्क। याद रखना 106 नंबर का जो हमारे पास नेशनल पार्क है इसका नाम है दिहंग पटकई, दिहंग पटकई नेशनल पार्क। क्या है? दिहंग पटकई नेशनल पार्क। इस तरह की क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अब आपसे पूछ रहा है, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क। प्यारे दोस्तों इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, याद रख लेना, याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जेके एसएसबी का पूछा गया क्वेश्चन। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन इंडिया आर प्राइमरी फाउंड इन। 4th क्लास के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, याद रखना। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया में प्राइमरी कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, बेटरकनिका नेशनल पार्क, रन ऑफ कच्छ या फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटरकनिका नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया में यहाँ पे प्राइमरी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विच नेशनल पार्क इज होम टू स्नो लेपर्ड। आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क जो है होम है, यानी घर है किसका? स्नो लेपर्ड का। बताओ, काजीरंगा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये होम है किसका? स्नो लेपर्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, बताएं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यह दिया गया है बंधवगढ़ केरला, काजीरंगा असम, सुंदरबंस राजस्थान, गिर तमिलनाडु। सिंपल है, काजीरंगा असम में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपको करेक्टली मैच बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। आपसे पूछा जा रहा है कौन से नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है? जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजाजी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ इनमें से कौन से नेशनल पार्क हमारे पास उत्तराखंड में है? जल्दी से आंसर चूज करो। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने का मकसद ये है कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबो, ऑल ऑफ दी अबो। देखो, जिम कॉर्बेट भी यहीं पे है, वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं पे है, नंदा देवी भी यहीं पे है और राजाजी भी यहीं पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। इनमें से कौन से नेशनल पार्क तमिलनाडु में लोकेटेड है? क्या पूछा जा रहा है? तमिलनाडु में। बताओ, मधुमलाई, ठीक है, मुकोथी, गुल्फ ऑफ मन्नार मेरिन, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर आएगा। ये मधुमलाई की बात करें, ठीक है, मुकोथी की बात करें, गुल्फ ऑफ मन्नार मेरिन नेशनल पार्क की बात करें, तो ये सारे के सारे तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में है? बंधवगढ़, कन्हा, पैन या फिर पन्ना, माधव। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क आपसे पूछे गए हैं, जल्दी से आंसर चूज करो। आपने आंसर चूज किया होगा, बंधवगढ़ भी यहीं पे है, कन्हा भी यहीं पे है, पेंच भी है, पन्ना भी है और माधव भी, तो ऑप्शन नंबर एफ इसका ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नेशनल पार्क के बारे में क्विक एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? 106 नेशनल पार्क दिहांग पटकई नेशनल पार्क था। ठीक है, असम में अमेजन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस्टेब्लिश किया गया था 2021 में। फिर यहीं पे लार्जेस्ट नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? जो हमारे पास लद्दाख में लोकेटेड है। फिर यहीं पे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में एज हेले नेशनल पार्क के तौर पर, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए, साउथ बटन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। क्या नाम है? साउथ बटन आइलैंड। फिर अगर आपसे पूछा जाए स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्क्स, तो याद रखना मध्य प्रदेश, यहाँ पे 11 पार्क्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, तो ये मेनली बेटरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहीं पे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की कौन सी है? कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में हमें देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और होम ऑफ स्नो लेपर्ड की बात करें तो याद रखना हिमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए ना, ये सारे के सारे आप नोट करोगे, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखो, अगर आपसे ना JNK के पूछे जाएं तो दाचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फेमस है इंडेंजर्ड स्पीशीज हंगुल के लिए, कश्मीरी स्टैग के लिए। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जाना जाता है स्नो लेपर्ड के लिए एंड रिच एल्पाइन बायोडाइवर्सिटी के लिए। और काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है, और ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट मानी जाती है माइखोर के लिए और अदर हाई एल्टीट्यूड स्पीशीज़ के लिए। तीनों याद रख लेना, दाचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही करवा रहा हूँ, ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, रैपिड फायर सेशन मान लो, ये आपकी डिमांड पे क्लासेस लाए गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं कि इस पे सेशन लाना है, ये वो कमेंट्स भी आप करते रहते हो। अब आपका काम है नेक्स्ट सेशन किस पे लाना चाहिए वो भी आप कमेंट में बता देना। ये तो जियोग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी यार क्लास को लाइक कर दिया करो।
जितने भी एस्पायरेंट देखते हो ना, सारे के सारे क्लास को लाइक कर दिया करो। देखो, एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका, लाइक करने से ये होता है कि यूट्यूब जो है ना हमारे वीडियोस का एक्सेस बाकी तक भी पहुंचाता है, ठीक है। तो यार इतना तो आप कर सकते हो ना हमारे लिए, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दिया करो, कंजूसी नहीं दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया का कितना है अकॉर्डिंग टू द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन दिए गए 118 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कितना है, 118 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर माउंटेन्स काजिंग हैवी प्रेसिपिटेशन ऑन विंडवार्ड स्लोप्स। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ओरोग्राफी का रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, याद रख लेना, ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। याद रखना ये अकर करता है व्हेन मॉइस्ट एयर जो होती है वो फोर्स्ड होती है टू राइज अवर माउंटेन्स, ठीक। जो काजिंग क्या करती है, हैवी प्रेसिपिटेशन को विंडवार्ड स्लोप्स पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, which type of rainfall is caused by heated air rising, forming cumulus clouds with short duration heavy showers often in summer। बताओ, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर मॉनसून रेनफॉल। इन टर्म में बच्चे फंस जाते हैं, याद रखना इसका आंसर है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। याद रखना, कन्वेक्शनल रेनफॉल इस टाइप ऑफ रेनफॉल इज काज्ड बाय हीटेड एयर जो राइजिंग करती है, फॉर्मिंग क्यूमुलस क्लड्स को बनाती है विद शॉर्ट ड्यूरेशन हैवी शॉवर्स के साथ, और ये समझ में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स व्हेन टू एयर मासेस ऑफ अनलाइक डेंसिटी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मीट्स एट अ फ्रंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक। बताओ कि साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स करता है जब दो एयर मासेस जो होते हैं अनलाइक डेंसिटी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की बात करें मीट करते हैं एट फ्रंट पे, तो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। सिंपल 4 ऑप्शन आपको दिए गए, रेन फॉल ग्रेजुअली फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज, रेन इज वेरी शॉर्ट एंड हैवी, ओनली विंडवर्ड स्लोप्स गेट रेनफॉल, अकर्स ओनली इन समर। इस क्वेश्चन का आंसर है रेन फॉल ग्रेजुअली फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखो, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, रेन दैट हैपेंस व्हेन मॉइस्ट एयर हिट्स ए माउंटेन। जब क्या होती है, एक मॉइस्ट एयर जो होती है हिट करती है एक माउंटेन को, राइजेज अप करती है, कूल्स एंड फॉल्स एज रेन, ठीक है। और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, रेन दैट हैपेंस व्हेन हॉट एयर राइजेज अप। जब हॉट एयर क्या होती है, राइजेज अप होती हैं, कूल्स होती हैं एंड रेन को बनाती हैं यूजली हॉट वेदर में। इन दोनों पे जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, व्हाट आर एयर करंट्स इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इन्फ्लुएंस द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून्स कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि एयर करंट्स जो अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून को, ये क्या कहलाते हैं। वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, साइक्लोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। ये एयर करंट्स होते हैं अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में दैट इन्फ्लुएंस द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल, द मॉनसून, विंटर रेनफॉल इन राजस्थान। तो जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के बारे में, ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं मॉनसून के साथ। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे बढ़ते हैं। मैम ने आपको वेदर एंड क्लाइमेट इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, सोफिया मैम ने, तो वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हुआ तो जाके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स ओवर विच रीजन एंड ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू नॉर्दर्न इंडिया। कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट कौन से रीजन पे होती हैं, बताओ। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन रीजन, इंडियन ओशन। सिंपल है, मेडिटेरेनियन रीजन इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होती हैं अवर मेडिटेरेनियन रीजन एंड ब्रिंग, याद रखना ये कहलाती है विंटर रेनफॉल नॉर्दर्न इंडिया में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेरों। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन अक्टूबर नवंबर इंडिया एक्सपीरियंस किस तरह की यहाँ पे करता है मॉनसून सीजन्स में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 37 में, ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन अक्टूबर नवंबर में इंडिया एक्सपीरियंस किस चीज को करता है। ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून्स, कंटिन्यूस कन्वेक्शनल रेनफॉल, विड्रॉल ऑफ मॉनसून विंड्स एंड पोस्ट मॉनसून शॉवर्स, या फिर हमारे पास हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयाज ऑनली। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विड्रॉल ऑफ मॉनसून विंड्स एंड पोस्ट मॉनसून शॉवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड ड्राई वेस्टली विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इन मई जून आर कॉल्ड। कि जो हार्ड ड्राई वेस्टली विंड्स होती हैं जो ब्लो करती है अक्रॉस द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स मई जून में, ये क्या कहलाती है, आंधी, कल बैसाखी, मैंगो या फिर लू। इस क्वेश्चन का आंसर है लू। लू याद रखना, जेकेएसएसबी ने 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हार्ड ड्राई वेस्टली विंड्स जो ब्लोइंग करती हैं अक्रॉस द इंडो गैंजेटिक प्लेन इन मई जून, ये हमारे पास लू के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वायलेंट ड्राई डस्ट स्टॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जस्ट बिफोर द मॉनसून आर कॉल्ड। ये किस नाम से जानी जाती हैं, लू, कल बैसाखी या फिर हमारे पास मैंगो शॉवर, आंधी। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आंधी, ठीक है। आंधी इज द करेक्ट आंसर। ये वायलेंट ड्राई डस्ट स्टॉर्म होती हैं नॉर्थ वेस्टर्न
वेस्टर्न प्लेन्स में देखने को मिलती हैं जस्ट बिफोर द मॉनसून, तो ये आंधी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वायोलेंट थंडरस्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, वायोलेंट थंडरस्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स इन वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा ड्यूरिंग अप्रैल मई आर कॉल्ड लू, आंधी, मैंगो शॉवर्स या फिर कल बैसाखी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कल बैसाखी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वायोलेंट थंडरस्टॉर्म्स होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। किसके दौरान? अप्रैल मई के दौरान। तो ये कल बैसाखी के नाम से जाने जाते हैं, कल बैसाखी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है प्री मॉनसून शॉवर्स दैट हेल्प अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन केरला एंड कर्नाटका आर कॉल्ड लू, आंधी, कल बैसाखी, मैंगो। तो आपको पता है ये हमारे पास मैंगो शॉवर्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? मैंगो शॉवर्स के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। प्री मॉनसून शॉवर्स दैट हेल्प अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन केरला एंड कर्नाटका आर कॉल्ड, हमारे पास ये क्या कहलाते हैं? मैंगो शॉवर्स। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है शॉवर्स दैट एड इन फ्लावरिंग ऑफ कॉफी इन इंटीरियर केरला एंड कर्नाटका आर कॉल्ड, कि ऐसे शॉवर्स जो मदद करते हैं फ्लावरिंग ऑफ कॉफी में इन इंटीरियर केरला एंड कर्नाटका में, ये किस नाम से जाने जाते हैं? लू, आंधी, कल बैसाखी, ब्लूजम। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लूजम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ब्लूजम शॉवर्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? ब्लूजम शॉवर्स के नाम से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ प्राइमरी लोकल विंड्स के बारे में याद रखना है। जैसे लू की बात होती है, लू के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ये हार्ड ड्राई डस्टी विंड्स होती हैं। ठीक है, रीजन की बात करें इंडो गंजेटिक प्लेन्स यानी पंजाब और बिहार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, मई एंड जून की बात करें मंथ में देखने को मिलती हैं। आफ्टरनून टेम्परेचर यहाँ पे लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब देखने को मिलता है। डायरेक्शन इनकी वेस्टर्ली होती है। इंपॉर्टेंट की बात करें ये काजेज करती हैं हीट स्ट्रोक को। ठीक है, फिर आपको याद रखना है आंधी के बारे में, जो काली आंधी के नाम से जानी जाती है। ये टाइप है डस्ट स्टॉर्म की, जो रीजन जहाँ पे ये देखने को मिलती है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। सीजन की बात करें प्री मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है। और फीचर्स की ये रिड्यूस करती है विजिबिलिटी को और काज करती है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट ओवर थॉर डेजर्ट और अक्कर करती है जस्ट बिफोर मॉनसून अराइवल में। शॉर्ट में याद रख। फिर कई बार ना कल बैसाखी के बारे में पूछा जाता है, जो नॉर्थ वेस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। रीजन वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। मंथ अप्रैल मई। ठीक है, बैसाख मंथ में देखने को मिलते हैं। टाइप की बात करें ये एक वायलेंट थंडरस्टॉर्म है। बेनिफिट की बात करें ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम हीट। और डैमेज की बात करें कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। और कॉल्ड याद रखना बॉडीसीला के नाम से भी जाने जाते हैं असम में। ठीक है, ये आप नोट। फिर हमारे पास मैंगो शावर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मैंगो शावर रीजन केरला एंड कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। टाइम प्री मॉनसून अप्रैल मई के बीच में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें हेल्प्स करते हैं राइपनिंग ऑफ मैंगोज में और आल्सो सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। फिर हमारे पास ब्लूजम शॉवर की बात करें कॉफी शॉवर के नाम से जान जाते हैं। रीजन की बात करें इंटीरियर केरला एंड कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। सीजन प्री मॉनसून सीजन में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें ये कॉफी फ्लावरिंग में मदद करते हैं ब्लूजम शॉवर्स। ठीक है, फिर हमारे पास एलिफेंटा की बात करिए, ये रीजन मालाबार कोस्ट में देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन की बात करिए स्ट्रॉन्ग सोदरली साउथ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं। ठीक है, एलिफेंटा के नाम से जान जाती हैं। और नेचर की बात करें यहाँ पे मॉइस्ट विंड देखने को मिलती है। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, तो इसकी फ़ी अगर आज आप ज्वाइन करेंगे तो 569 पड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही हैं अच्छे से। इसमें कंप्लीट कोर्स होगा, मैथ भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग आपके नोट्स। अगर आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है, साथ ही साथ 10 फुल लेंथ OMR टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये 10 फुल लेंथ OMR टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी है तो कल से हम ऐप पे भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ऐप पे। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट का स्टडी मटेरियल चाहते हो और OMR बेस्ड मॉक टेस्ट चाहते हो तो इसकी फ़ी आपको 399 पड़ेगी। आपको पेड टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट के। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आपको 129 फ़ी पड़ेगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी मिल जाएंगे। और स्टडी मटेरियल चाहिए तो थोड़ी सी और फ़ी आपको चार्ज करनी पड़ेगी, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, लास्ट डेज में प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है, टेस्ट सीरीज देना चाहता है, तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ही ले सकते हैं। ये अपडेट देना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, व्हीट प्रोडक्शन पे पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर द 2025-2026 सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है? फिर पूछा गया है द मेजर व्हीट आउटपुट ऑफ उत्तर प्रदेश कम्स फ्रॉम द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। फिर पूछा जा रहा है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। फिर पूछा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फिर पूछा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा, याद रख लेना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप कंट्रीब्यूटिंग ओवर 70% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आंसर आएगा कॉटन, व्हीट, टबैको, जूट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जूट। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट क्रॉप कंट्रीब्यूटिंग ओवर 70% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सीज इन इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट आपको पल्सीज के बारे में बताना है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्या आंसर आएगा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सीज पूछा गया है प्यारे दोस्तों, पल्सीज। तो पल्सीज के लिए मध्य प्रदेश इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको बताना है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलैग, विक्रम साराभाई, CV रमन। देखो होमवर्क आपके लिए रहेगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे के सारे एस्पेरेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी भी जो फादर्स पूछे जाते हैं ना, खास करके एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में होगा आप कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट शो किया जाएगा जिसका सबसे बेटर आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप कितना सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 47 मार्क कर लो अपनी नोटबुक में, 47। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो के कमेंट में आपका ये आंसर आना चाहिए, सभी के सभी एस्पायरेंट का आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है, विच इंडियन सिटी इज फेमसली नोन एज ऑरेंज सिटी। याद रखना ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है। ठीक है, JKSSB ने पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इन चीज़ों को भी देखेंगे। पुणे, नासिक, नागपुर, मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर है नागपुर। याद रखना, नागपुर की बात करें, ये जो सिटी है ये फेमसली ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये मैंगो, बनाना और पपाया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका पूछा जाता है फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप पे कौन सी है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप कौन सी है, तो महाराष्ट्र। कौन सी? महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है। और महाराष्ट्र की बात करें तो फेमस है नागपुर ऑरेंज के लिए भी, नागपुर सिटी, याद रख लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोवाइड्स। ये किस चीज़ को प्रोवाइड करता है? क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स, सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ 6000 पर ईयर टू एलिजिबल फार्मर्स, या फिर लो इंटरेस्ट फार्म लोन्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ 6000 पर ईयर टू एलिजिबल फार्मर्स। PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज ए स्कीम दैट प्रोवाइड्स। ये क्या प्रोवाइड करती है? ऑप्शन दिए गए मिनिमम सपोर्ट फॉर प्राइस फॉर क्रॉप्स, फिर दिया गया इरिगेशन फैसिलिटीज, फिर हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट एंड डिजीजेस, फ्री सीड्स टू फार्मर्स। क्या आंसर आएगा? यहाँ पे ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन बना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट? नेचुरल डिजास्टर, पेस्ट एंड डिजीज के अगेंस्ट। एसबी की आदत है कि ये ना की गवर्नमेंट क्रॉप स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रॉप्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं PM किसान के बारे में, याद रख लेना, ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है। 6000 पर ईयर टू फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट इसमें दिया जाता है। तो ये आप एक इनकम सपोर्ट के लिए याद रख लेना, PM किसान ये एक गवर्नमेंट क्रॉप स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। ठीक है, पेंशन स्कीम फॉर ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये पॉइंट आप नोट करोगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए PM किसान के बारे में, 6000 पर ईयर टू फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट। और फिर अगर आपसे पूछा जाए क्रॉप इंश्योरेंस यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो याद रखना इंश्योरेंस स्कीम है फॉर क्रॉप लॉस। किसके लिए? क्रॉप लॉस के लिए, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिजीजेस। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर यहीं पे ना टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, नेमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये क्या है?
याद रखना ये प्रमोट्स करती है यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर को, हेल्प करेगी स्प्रेइंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को, इंक्रीज़ करेगी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को। ये इसके बारे में याद रख लेना, ठीक है। नामो ड्रोन दीदी के बारे में। फिर यहीं पे नेशनल बी कीपिंग एंड हनी बी मिशन भी आया था। ये प्रमोट्स करेगा बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करेगा फार्मर्स की इनकम को, ठीक है, और प्रमोट करेगा बी कीपिंग को एंड हनी प्रोडक्शन को। इससे इंक्रीज होगी फार्मर्स की इनकम, सपोर्ट करेगा पॉलिनेशन को एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी को। फिर हमारे पास सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना एक आई थी। अब ये क्या है, सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना, ये प्रोवाइड करेगी 50% सब्सिडी ऑन हाई यील्ड वेजिटेबल सीड्स पे, ठीक है, इंकरेज करेगी वेजिटेबल प्रोडक्शन को और इम्प्लीमेंटेड करेगी सिलेक्टेड स्टेट्स में। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन पे। विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स थिक हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेयर। बताओ कौन सा प्लेनेट जो है हॉटेस्ट है सोलर सिस्टम में ड्यू टू इट्स थिक हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेयर की वजह से। मरकरी, मार्स, विनस, जुपिटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा विनस। विनस की बात करें तो ये हॉटेस्ट है सोलर सिस्टम में, किसकी वजह से, थिक हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेयर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 52 पे पूछा जा रहा है विच प्लेनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम एंड हैज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ अबाउट 9.9 आवर्स। बताओ ये लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में और शॉर्टेस्ट डे भी के लिए भी जाना जाता है। सैटर्न, नेपट्यून, जुपिटर, यूरेनस। इस क्वेश्चन का आंसर है जुपिटर। जुपिटर इज द करेक्ट आंसर, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, विच प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट इन अवर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लेनेट स्मॉलेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। मरकरी, मार्स, विनस, अर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मरकरी। मरकरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मरकरी स्मॉलेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच टू प्लैनेट्स। के जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये लोकेटेड है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ कौन से दो प्लैनेट्स में, अर्थ एंड मार्स, विनस एंड अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। याद रखना एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कि लार्जेस्ट एस्टेरॉयड का नाम क्या है जो लोकेटेड है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, वेस्टा, पालस, सेरेस या फिर हाइजिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है सेरेस। सेरेस इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। ये नेम है लार्जेस्ट एस्टेरॉयड का जो लोकेटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जा रहा है द कुपियर बेल्ट इज नेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट। कुपियर बेल्ट का नाम जो पड़ा ये किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, इसाक न्यूटन, कार्ल सगन या फिर गेरार्ड कुपियर या फिर हमारे पास जोहानेस केपलर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरार्ड कुपियर। जेरार्ड कुपियर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन लेयर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट वेयर 1 DU रिप्रेजेंट 0.01 mm थिक लेयर ऑफ प्योर ओजोन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है। ओजोन लेयर मेजर होती है डॉप्सन यूनिट्स में और जहाँ पे 1 डॉप्सन यूनिट रिप्रेजेंट करता है 0.01 mm थिक लेयर ऑफ प्योर ओजोन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर। फिर एवरेज ग्लोबल ओजोन कंसंट्रेशन रेंज जो है वो 300 से 500 डॉप्सन यूनिट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ओजोन लेयर पे क्वेश्चन बनता है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आपको ना ओजोन लेयर के बारे में पूछा जाए तो ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट लगभग 15 से 30 किलोमीटर अबव अर्थ रहती है और ये प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज से। ये चीज़ आप याद रखो। फिर ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैड ओजोन कहाँ पे देखने को मिलती है। बैड ओजोन याद रखना ट्रोपोस्फेयर में, ये प्रेजेंट नियर द ग्राउंड होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट देखने को मिलते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए मेजरमेंट यूनिट इसका क्या है, अभी मैं आपको बता रहा था ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, DU में ये हमारे पास मेजर की जाती है। 1 DU होता है 0.01 mm थिक प्योर ओजोन लेयर के साथ और एवरेज ग्लोबल ओजोन होता है लगभग 300 डॉप्सन यूनिट के, ठीक है। गुड ओजोन के तो ये ऑब्जॉर्व करती है हार्मफुल UVB रेडिएशन को, ठीक है। एक्ट करती है एज अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए इफेक्ट्स क्या होंगे ओजोन डिप्लीशन से, मोर UVB रीच जब अर्थ पे पहुंचती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो याद रखना काजेज करती हैं इन्वायरमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ इंपैक्ट्स इससे कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप याद रख लेना। स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट यानी कि आई डैमेज हो सकता है, वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है और प्री मेच्योर स्किन एजिंग देखने को मिल सकती है। तो ये आप ओजोन के बारे में पॉइंट नोट कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा जा रहा है द इंडो गंजेटिक प्लेन्स आर प्राइमली फाउंड बाय, कि जो इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं ये प्राइमली किससे बनते हैं? वोल्केनिक डिपॉजिट से, अलोवियल डिपॉजिट फ्रॉम रिवर से, विंड ब्लोन सैंड से, ग्लेशियल डिपॉजिट से। इस क्वेश्चन का आंसर है अलोवियल डिपॉजिट फ्रॉम रिवर से। ठीक है, इंडो गंजेटिक प्लेन्स प्राइमली किससे बनते हैं? अलोवियल डिपॉजिट फ्रॉम रिवर से बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंजेटिक प्लेन्स। बताओ कौन से रिवर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? इंडो गंजेटिक प्लेन की फॉर्मेशन में। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, साबरमती, मंदोवी, परियार। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कंट्रीब्यूट करते टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंजेटिक प्लेन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 एज ऑफ अर्ली 2026 द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज, कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास इंडिया कोस्ट लाइन की? 7516.63 किलोमीटर या फिर 9820.45 किलोमीटर, 11098.81 किलोमीटर या फिर 13250.33 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11098.81 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टोटल लेंथ है इंडिया कोस्ट लाइन की, अगर हम एज ऑफ अर्ली 2026 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वोल्केनोज इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, JKSSB का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, बैरल आइलैंड इन इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो एंड हैज इरप्टेड एज रिसेंटली एज 2025। फिर दिया गया है नरकन डैम आइलैंड इज डॉर्मेंट वोल्केनिक आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार रीजन। फिर दिया गया है बाराटिंग आइलैंड इज नोन फॉर मड वोल्केनो इरप्शंस विद एक्टिविटी इन 2025 एंड 2026। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखें ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे स्टेटमेंट सही है। बैरन आइलैंड के बारे में याद रखना ओनली एक्टिव वोल्केनो है, नरकन डैम आइलैंड के बारे में डॉर्मेंट वोल्केनिक आइलैंड है, और बाराटिंग आइलैंड जो है ये मड वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। ये इनके बारे में आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है द माही रिवर इज यूनिक इन इंडिया बिकॉज। ये यूनिक क्यों है? फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, फॉर्म्स ए डेल्टा इन ओडिशा। सिंपल, ये क्या करता है? क्रॉसेस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 मरतबा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, माही रिवर पे क्वेश्चन बन चुका है। फिर पूछा जा रहा है विच स्टेट इन इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बताओ यहाँ पे कौन सी स्टेट का शॉर्टेस्ट स्ट्रेच है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान में की बात करें ना, शॉर्टेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है द सिटी ऑफ रांची इन झारखंड इज लोकेटेड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑन द इक्वेटर, ऑन द प्राइम मेरिडियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ रांची इन झारखंड, याद रखना, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका सही आंसर आएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजनरी लैटिट्यूड लाइन होती है जो लगभग 23 डिग्री नॉर्थ यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देखने को मिलता है। ये नर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे सन जो होता है ना कैन शाइन डायरेक्टली ओवर हेड, अराउंड लगभग 21 जून को देखने को मिलता है। ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में ये कितनी स्टेट से पास होता है, तो प्यारे दोस्तों 8 इंडियन स्टेट से पास होता है, 8 इंडियन स्टेट से। इट एक्ट एज ए सेंट्रल डिवाइडिंग लाइन ऑफ इंडिया का काम करता है, यानी ट्रॉपिकल साउथ एंड सब ट्रॉपिकल नॉर्थ में। ठीक है, देखो ट्रिक टू रिमेंबर 8 स्टेट्स, बहुत सारे ट्रिक हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, आपने भी याद किए होंगे। वा ती मी, तो इसमें जी राम से आप क्या याद रख लोगे? गुजरात को, राजस्थान को और मध्य प्रदेश को। और छोटा से क्या याद रख लोगे? छोटा से छत्तीसगढ़। और जा वा ती मी, जा से झारखंड, वा से वेस्ट बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। इस तरह से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ए दोब रेफर्स टू। दोब पे क्वेश्चन JKSSB ने 1-2 बार पूछ लिया है, क्या आंसर आएगा? दोब क्या होता है? ए ड्राई प्लेटू बिटवीन माउंटेन्स, ए फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन 2 कन्वर्जिंग रिवर्स, या फिर ए डेजर्ट रीजन, या फिर ए डेल्टा एट रिवर माउथ। सिंपल है, ए फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन 2 कन्वर्जिंग रिवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है बुंदेलखंड इज ए हिस्टोरिक रीजन लोकेटेड इन। बुंदेलखंड एक हिस्टोरिक रीजन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सौदर्न राजस्थान में, नर्दर्न मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नर्दर्न मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा जा रहा है आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया लोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज लोकेटेड इंटायरली इन द नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या इंडिया इंटायरली लोकेटेड है नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, या फिर इंडियाज मेनलैंड एक्सटेंड है रफली बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड इसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडिंग इट इनटू नियरली 2 इक्वल पार्ट्स। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है दोनों? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड,
नादर फर्स्ट नादर सेकंड। देखो वेब ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था ना, तो क्वेश्चन आपको पता है आ चुका है, तो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पे क्वेश्चन बना है। इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट वाज फॉर्मली नोन एज, याद रखना, पिग्मेलियन पॉइंट एंड वाज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल। कौन सा सही आंसर आएगा? देखो सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी का, बिल्कुल सही। लोकेटेड है ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, बिल्कुल सही है। फॉर्मली ये हमारे पास पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और रीनेम्ड किया गया इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है आपसे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, गुवाहाटी या फिर पॉइंट कैलिबर या फिर रन ऑफ कच्छ? इस क्वेश्चन का आंसर है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है आपसे, विच इंडियन सिटी इज पॉपुलरली नोन एज पेरिस ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा इंडियन सिटी जाना जाता है? मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, उदयपुर, बताओ क्या आंसर आएगा? सिंपल, जयपुर जो है ये हमारे पास जाना जाता है पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से? पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से, याद रख लेना, पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, द मूवमेंट दैट बिगिंस इन 1973 नियर मंडल विलेज एंड बिकेम फेमस आफ्टर वुमेन लेड बाय गोरा देवी हग ट्रीज टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन इज नोन एज? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चिपको मूवमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट शुरू हुई थी 1973 में नियर मंडल विलेज, और ये जो है फेमस हुई आफ्टर वुमेन लेड बाय गोरा देवी हग ट्रीज टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन को बचाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखना ये चिपको मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश काल? कि हमारे पास न्यू ईयर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का किस नाम से जाना जाता है? बिहू, लोसंग, सागा दावा, सोनम लोसर? तो याद रखना सोनम लोसर इसका सही आंसर है, सोनम लोसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्री हरिकोटा। पूछा जा रहा है श्री हरिकोटा इज ए स्पिंडल शेप्ड बैरियर आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या ये सही है या गलत? इट लाइज बिटवीन पुलिगट लेक एंड बे ऑफ बंगाल। ये लाई करता है पुलिगट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में, क्या सही है गलत? पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। श्री हरिकोटा याद रखना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसके बीच में लाई करता है? पुलिगट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द नरोपा फेस्टिवल नोन एज द कुंभ मेला ऑफ हिमालयाज इज सेलिब्रेटेड। ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? बताओ क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लद्दाख। याद रखना ये सेलिब्रेटेड होता है कहाँ पे? याद रखना हेमेस मोनेस्ट्री में। जो हेमेस मोनेस्ट्री हमारे पास देखने को मिलती है कहाँ पे? लद्दाख में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान आइलैंड? हाईएस्ट पीक कौन सी अंडमान आइलैंड में? माउंट हैरियट, सैडल पीक, नरकन डैम पीक या फिर माउंट टोलियर? इस क्वेश्चन का आंसर है सैडल पीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना ये हाईएस्ट पीक है अंडमान आइलैंड में। फिर पूछा जा रहा है, टैबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? टैबो मोनेस्ट्री कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? याद रखना हिमाचल प्रदेश पे हमारे पास टैबो मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा जा रहा है, द मुंडा लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली? कि जो मुंडा लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, ड्रेविडियन लैंग्वेज फैमिली, इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली या फिर तिब्तो बर्मन लैंग्वेज फैमिली? सिंपल है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। मुंडा विलेज पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? के पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 325 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 410 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 450 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? इसका आंसर है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया के अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के बारे में जो क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछे ना सेंसस के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में पूछा हुआ है 74% है, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अर्बन पॉपुलेशन 31.16%, ठीक है, याद रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए स्टेट्स पॉपुलेशन के हिसाब से, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र, लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन रैंक मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, तो हाईएस्ट डेंसिटी बिहार की थी, ठीक है, 1102,
पर स्क्वायर किलोमीटर, और लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट अरुणाचल प्रदेश थी 17 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लिटरेसी की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का था और लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार का था। ये चीज़ें आप याद रख लेना। सेक्स रेशो की बात करें, हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला का था, लोवेस्ट सेक्स रेशो हरियाणा का था, 877 फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, और यहीं पे अर्बनाइजेशन की बात करें तो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट गोवा थी, 62.17% अर्बन पॉपुलेशन। और यहीं पे अगर कुछ स्पेशल फैक्ट पूछा जाए, यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन पंजाब लुधियाना थी, अगर पंजाब की बात करते हैं, और स्टेट विद नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ नागालैंड था, और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप बिल था। ठीक है, और सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बंगाली थी, और स्टेट विद हाईएस्ट टाइगर याद रखना मध्य प्रदेश, ये याद रख लेना। और 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया CM चंद्रा मौली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जरावा ट्राइब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरावा आर इन इंडिजिनियस नोमैडिक हंटर गैदर कम्युनिटी, दे आर फाउंड इन मिडल इंडमान एंड साउथ इंडमान आइलैंड ऑफ द इंडमान एंड निकोबार आइलैंड, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जरावा आर एन इंडिजिनियस नोमैडिक हंटर गैदर कम्युनिटी सही है। ये पाए जाते हैं मिडल इंडमान एंड साउथ इंडमान आइलैंड ऑफ इंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा जा रहा है, पैक्योंग एयरपोर्ट लोकेटेड नियर गैंगटॉक इन विच इंडियन स्टेट। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। ठीक है, याद रखना, पैक्योंग एयरपोर्ट लोकेटेड नियर गैंगटॉक इज इन, याद रखना, सिक्किम। ये कहाँ पे देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? सिक्किम में देखने को मिलता है। देखो, लास्ट डेज में आपको अच्छे से चीज़ों को बस रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, अब नया कुछ ट्राई नहीं करना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी पे आपको बिलीव होना चाहिए, बस उसी को बार बार रिवाइज करना है। जितनी आप लास्ट डेज में प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए अपना फायदा है। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है, वेयर इज द मुर्मागांव सी पोर्ट लोकेटेड। मुर्मागांव, जो मुर्मागांव सी पोर्ट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। सिंपल गोवा इसका सही आंसर है। मुर्मागांव कहाँ पे है? गोवा में है ये सी पोर्ट। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है आपसे 82 में, कंडला पोर्ट ऑफिशियली नाउन एज दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये हमारे पास दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी एस्पायरेंट यहाँ पे मान के चलो 90 प्लस या फिर 95 प्लस स्कोर करेंगे ना, इनकी सिलेक्शन डन है। ठीक है, बिल्कुल इजी सेशन है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन का सेशन है आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा जा रहा है, द फर्स्ट किसान रेल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 इज मेनली रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए गए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन रूरल एरियाज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, कोल ट्रांसपोर्टेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, पूछा गया था फर्स्ट किसान रेल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2020 में, और ये मेनली रिलेटेड था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा जा रहा है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये कौन से सिटीज को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोची, या फिर दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ। तो जब हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में, ये जोड़ता है हमारे पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को। ठीक है, याद रख लेना, DMC के ट्रिक याद रख लेना, DMC के। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड ऑन December 25, 2000। फिर पूछा जा रहा है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। फिर दिया गया, वन ऑफ इट्स objective is poverty alleviation by improving rural access to market and services. Which of the above statement is are correct? Only first and second, only second and third, only first and third, all first, second and third. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रख लेना, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। याद रखना, लॉन्च की गई थी December 25, 2000 में, और स्कीम का एम है प्रोवाइड करना ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन में, और वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज पॉवर्टी एलिविएशन है, इंप्रूव करना है रूरल एक्सेस को मार्केट एंड सर्विसेज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है, तराना प्रताप सागर हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये कौन से रिवर पे देखने को मिलता है? नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चंबल रिवर। चंबल रिवर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा जा रहा है, द खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर।
बार। ये किस लिए फेमस है? आयरन और माइनिंग, कोल माइनिंग, कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों कॉपर माइनिंग। किसके लिए? कॉपर माइनिंग के लिए ये फेमस है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल्स? कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल देखने को मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? याद रखना, कोल रिजर्व्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रिवर तुंगाभाद्रा? तुंगाभाद्रा का ओल्ड नेम क्या था? रिवर तुंगाभाद्रा का ओल्ड नेम क्या है? पंपा, गोदावरी, कृतामाला या फिर शरावती? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखना, ए, पंपा। ओल्ड नेम ऑफ रिवर तुंगाभाद्रा आपसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है, द तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट TLDP इन वेस्ट बंगाल आर सिग्निफिकेंट बिकॉज। यहाँ पे पूछा जा रहा है, दे आर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर। क्या ये सही है या गलत? TLDP की बात करें, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट की बात करें, इज एन HPC फास्ट रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट डैम इन द हिमालयाज। द प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट टू इनहांसिंग द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे स्टेटमेंट इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पीशीज इन इंडिया एंड इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आप क्रोनोलॉजी याद रख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये आप क्रोनोलॉजी याद रख लेना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 याद रख लेना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रख लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 याद रख लेना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। इस तरह से क्रोनोलॉजी भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? क्रोनोलॉजी याद रख लेना, क्रोनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का था ना, ये प्रोवाइड्स करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पीशीज इन इंडिया एंड इम्पोजेस करता है रिस्ट्रिक्शन हंटिंग पे। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है, करीवा सॉइल फाउंड इन कश्मीर वैली आर बेस्ट नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच हाई वैल्यू क्रॉप? करीवा सॉइल पाई जाती है कश्मीर वैली में, और ये कल्टीवेशन ऑफ कौन सी हाई वैल्यू क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? ज़ैफ़रॉन। इसका सही आंसर आएगा। टी तो नहीं होगा, कॉफ़ी भी नहीं होगा, रबर भी नहीं, ज़ैफ़रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर दिया गया है, वंस द नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नावसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्या आंसर आएगा बताओ? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ये सही है, और वंसता नेशनल पार्क लोकेटेड है नवसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप पे क्वेश्चन बना है। इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया। फिर दिया गया, संस्कृत इज कंसीडर द मदर लैंग्वेज ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी सही नहीं है। आंसर आएगा सी, दोनों ही सही है। इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप इंक्लूड करता है मोस्ट लैंग्वेज को जो स्पोकन की जाती हैं नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में, और संस्कृत कंसीडर की जाती है मदर लैंग्वेज ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा जा रहा है, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ। थैरी डैम दिया गया है, हीराकुंड डैम दिया गया है, इंदिरा सागर डैम दिया गया है, और बाकरा नंगल डैम दिया गया है। चलिए थैरी डैम को जोड़ना है आपको। क्या है ये? इसका आंसर क्या आएगा? याद रखना, ये हाईएस्ट डैम है। हाईएस्ट डैम है भागीरथी रिवर के ऊपर। और हीराकुंड डैम के बारे में आप क्या याद रखोगे? ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड में, महानदी रिवर के ऊपर है, लॉन्गेस्ट डैम है, याद रखना। इंदिरा सागर डैम के बारे में क्या याद रखोगे? इंदिरा सागर डैम जो है ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है बाई कैपेसिटी नर्मदा रिवर के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और भाखड़ा नंगल डैम की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे डैम के बारे में। इस तरह से कॉलम वाइज क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द इडुक्की डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। कौन से रिवर पे ये है? परियार रिवर पे है, या फिर इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 96 का? परियार रिवर। ठीक है, इडुक्की डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस परियार रिवर इन केरला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 में भी कॉलम वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। मैच करना है कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ। दीनदयाल पोर्ट जो कंडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुर्मागांव पोर्ट और कोचिन पोर्ट, यहाँ पे आपको जोड़ना है। दीनदयाल पोर्ट का क्या आएगा? दीनदयाल पोर्ट का आएगा हमारे पास यहाँ पे हाई, याद रखना,
हाई वॉल्यूम पोर्ट हैंडलिंग क्रूड ऑयल एंड केमिकल्स, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का क्या आएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और मुर्मागांव पोर्ट जो है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर है। और डी कोचिन पोर्ट जो है ये नेचुरल हार्बर है एंड मेजर शिप हब है। तो यहाँ पे ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट, ये हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दीनदयाल को ही तो कंडला पोर्ट कहा जाता है ना, तो ये हाई वॉल्यूम पोर्ट है, हैंडलिंग करता है क्रूड ऑयल एंड केमिकल्स को। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखना ये नावा शिवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, नावा शिवा के नाम से। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग पोल्यूशन इंडिकेटर विद देयर डिस्क्रिप्शन। एयर क्वालिटी इंडेक्स, बायो इंडिकेटर्स, लाइकन्स और विजिबिलिटी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया। आपको जोड़ना है, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये मेजर करता है पोल्यूटेंट्स को लाइक PM2.5, ठीक है, SO2, NO2। बायो इंडिकेटर्स लाइकन की बात करें तो ये यूज़ किए जाते हैं मॉनिटर करने में एयर कंटामिनेशन लेवल को। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबल साइन सच एज स्मॉग एंड हेज। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ये इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क विद देयर की फीचर्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। आपको जोड़ना है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखो जब हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में तो इसका क्या आएगा, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो वन और रीनोसिरास के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारे पास लास्ट होम ऑफ एशियाटिक लाइन के लिए जाना जाता है। और सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड स्विमिंग टाइगर्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा जा रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट एंड द हाईएस्ट ओवरऑल फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू ISFR 2023। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। अब जल्दी से आप बता दें 100 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। जल्दी से अपना स्कोर जो है ना कमेंट बॉक्स में सारे के सारे एस्पिरेंट लिख दे। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी आप जल्दी से बता दें। बाकी आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी नेक्स्ट किस पे मैराथन सेशन लाना चाहिए वो भी आप वीडियो में बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।